सो ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की सीरीज़ में जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ASD, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। इससे रिलेटेड एक केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो PTSD से मिलते जुलते हैं। ठीक है, नाउ एक इंसान एक फैक्ट्री में काम करता है, ही इज़ अराउंड 27 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ एक्सप्लोजन होता है और आग लग जाती है। एक्सप्लोजन के कारण वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब ज़्यादा चोटें नहीं आती, पर वो इंसिडेंट से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बहुत सारे साथी, उनकी डेथ हो जाती है इस इंसिडेंट में। अराउंड 10 पीपल वर डेड। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 1-2 खरोंचें थी जो विद इन अ वीक बढ़ जाती है। अब वो कंपनी जाने से उसे डर लगता है और वो कंपनी से गुजारिश करता है कि उसे घर बैठे ही, मतलब सिक लीव के बेसिस पर उसे पैसा दिया जाए। ऐसा 1 महीने तक चलता है। मेंटल कंडीशन कंसिडर करते हुए कंपनी ने उसे पे करना जारी रखा, सिंस ही वॉज अ लॉयल एम्प्लॉय, और उसकी कंडीशन को समझते हुए, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे साथियों को खोया था। आफ्टरवर्ड्स नाउ कंपनी वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट हिम एट द वर्क साइट। उसे नाउ इसके बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सिमिलर है PTSD से, क्योंकि उसमें भी नाइटमेयर्स है, इसमें भी नाइटमेयर्स है अबाउट दैट इंसिडेंट। इंट्रूसिव मेमोरी हिंडर्ड है, इम्पेयर्ड है, बिकॉज वहाँ पर भी एक पेशेंट भूल जाता है कि उस इंसिडेंट से रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स, और उसमें भी ऐसा ही होता है। डिप्रेशन है, आफ्टरवर्ड्स स्लीपलेसनेस है, नाइटमेयर्स है, एंड वॉट नॉट, राइट। ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। आफ्टरवर्ड्स कॉजेज़ भी सिमिलर है, किसी लव्ड वन की डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, या फिर उसके अलावा एक बहुत सीरियस इंजरी जिसने मतलब आपको शायद हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ा हो, और आफ्टरवर्ड्स इट मे बी सेक्सुअल असॉल्ट। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इसका जो ऑनसेट होता है वो 1 मंथ का होता है, और उसका जो ऑनसेट होता है वो 6 मंथ से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये डिसऑर्डर आगे चल कर PTSD में बदल सकता है अगर इसका सही टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो। नाउ बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जितने भी तरह के स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, मोस्टली अकरेंस उनका डायथिसिस जिसको हम बोलते हैं। डायथिसिस मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक तरह का वल्नरेबिलिटी होना एक इंसान में, जिसके कारण मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है हाइपर एक्टिविटी। एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोचते रहना, चाहे वो आपका काम है, चाहे तो वो आपका स्टडी रिलेटेड कुछ है। इसलिए यिन यान का प्रोसेस जो बैलेंस इम्प्लीमेंट पे एम्फसाइज करता है, इसीलिए वो प्रोसेस अपने डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जीनियस माइंड्स हुए हैं, Albert Einstein, Nikola Tesla, all these people were very vulnerable to mental disease and they had one throughout their lifespan. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि there was no balance. They were so hyperactive about their passion. It's not bad, but it's like a hot yoke. आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं और आप खुद को रिलैक्स ही नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। या तो अब हाइपर एक्टिविटी का मतलब समझते हैं। हाइपर एक्टिविटी क्या है? किसी भी भाव का आवश्यकता से अधिक होना। जैसे कि अगर मैं सैड हूँ तो मैं, अगर ऑप्टिमम लेवल से मैं ज़्यादा सैड हुई तो वो डिप्रेशन में बदलने लगेगा। उसका अगर पीरियड कंटिन्यू रहा, मतलब ऑनसेट जितना है वो 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स चलते जा रहा है, तो दैट इज़ डिप्रेशन।
अगर मेरे मूड हिंडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन एंड देन आफ्टरवर्ड्स लाइक डिप्रेशन एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैनिक, मेरे रैशनल और इरेशनल बिहेवियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें फ्लक्चुएशंस है, मैं मूड डिसऑर्डर डेवलप कर सकती हूँ. दैट वुड बी बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2. अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और स्ट्रेस में रह रही हूँ तो ट्रॉमा रिलेटेड जैसे PTSD, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, AD एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर्स मैं डेवलप कर सकती हूँ. अब इससे बैलेंस करने का क्या तरीका है? हमने समझा यिन यांग का प्रोसेस. यिन यांग एवरीबॉडी नोज, आई पुट अ पिक्चर ओवर हियर. तो उस वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? बैलेंस को. नाउ इन आवर डेली रूटीन ऐसा इतना हिंडर क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो हम सिर्फ वर्क फोकस्ड हैं, या तो सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ फोकस्ड है या पर्सनल लाइफ फोकस्ड है. अभी अगर हम प्रोफेशनली इतने ज़्यादा फोकस्ड है तो दे विल बी कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर लव्ड वंस, है ना, कि भाई यू आर नॉट गिविंग अस इनफ टाइम. It's just an example. I'm not saying everybody has to go through a marriage or has to have a social life, but it's just an example. And if you are so much invested into your personal life, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा घर पे रह रहे हैं, तो फिर आपको सोसाइटी ताने मारने लगेगी कि आप काम क्यों नहीं करते, राइट? तो दोनों चीज़ में जो इंसान बैलेंस बिठा के चलता है, दैट इज़ अप्रिशिएटिव, दैट इज़ आइडियल. आई एम नॉट सेइंग टू, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में फिट होइए. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि बैलेंस इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आयुर्वेदा के अनुसार तामसिक गुणों वाला व्यक्ति अगर गर्म चीज़ें खाएगा तो उससे आँव, अगर किसी को पता हो, वो बनना शुरू होता है. हीट जो होती है बॉडी में वो बढ़ने लगती है, जिसके कारण एग्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन, बहुत कुछ मतलब डेवलप होने लगता है और आगे चलकर ये एक डिसऑर्डर का भी रूप ले सकती है ना. ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, है ना. और सबसे बड़ी जड़ी बूटी है बॉडी खुद, क्योंकि बॉडी हील्स इटसेल्फ, ठीक है. तो जैसे ब्राह्मी करके एक मेडिसिन होता है जो आपका न्यूरॉन्स है, जो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. उसके अलावा आयुर्वेदा है, जिसको अभी तक DSM या किसी भी आयुर्वेदा के मतलब अंतर्गत लिखा नहीं गया है कि ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सर्टेन वाइब्रेशंस, वर्ड्स की वाइब्रेशंस का भी यूज़ किया जाता है. वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है कि हम लोग ऑफिस में भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं. सोशल मीडिया खोलते ही हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन, इट इज़ गेटिंग पाइल्ड अप. मतलब उसका एक वो बन गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है काम इकट्ठा हो गया और उसके बारे में हम सोच नहीं रहे. व्हाट इज़ द कंक्लूजन? इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, बट व्हाट इज़ द कंक्लूजन? तो वो सोचने के लिए एटलीस्ट आधे घंटे की वॉक इज़ नेसेसरी. तो जैसे आपको खाना खाने के बाद में घूमना पड़ता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और आपको कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो व्हाट यू विल फील. मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिपेटेड फील करने लगता है माइंड, और उसके वजह से हम लोग बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को डेवलप कर लेते हैं. तो पाइलिंग अप द इंफॉर्मेशन और हाइपर एक्टिविटी इज़ वेरी सिमिलर. देयरफॉर इसीलिए हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस इम्प्लीमेंट करिए. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ मेडिटेशन. मेडिटेशन जो होगा, इट्स लाइक अ एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन, है ना. आप ना सिर्फ अलाइन कर रहे हैं अपने इमोशंस को, बट ऑल्सो यू आर अलाइनिंग योर प्रायोरिटीज़, कि आपको डेली लाइफ में प्रायोरिटाइज करके काम कैसे करना है. आप सॉर्टेड रहेंगे तो खिचड़ी नहीं बनेगी ऐसे इमोशंस की, राइट. तीसरी चीज़, दैट इज़ जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड हैं वो आप कर रहे हैं ऑप्टिमम लेवल तक. जितना इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना आप डाइजेस्ट भी कर सकें, उतना ही कीजिए. सो वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू से कि पढ़ो कम, पर जो पढ़ रहे हो उसको डाइजेस्ट कर लो, अच्छे से रमा लो. रटना नहीं है, दिस इज़ नॉट द लाइफ. आपको समझना है, मर्म समझना है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है,
और उससे परेशानी क्यों क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप से सवाल करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसके कारण हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं कि कोई परेशान भी हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों का पहले उल्लेख नहीं था। पहले की लाइफ बहुत बैलेंस हुआ करती थी, है ना, अभी नहीं है। हम लोग हम लोग बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हैं, और या फिर हम भागते ही भागते जा रहे हैं, तो एक तरह डेडिकेटेड हो गया हमारा माइंड। तो इस वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स का जो मतलब रेट्स है वो भी हाई जाते जा रहा है। तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको, बट साथ मिलकर। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।